So students, in the previous class we have started chapter number 2, role of government in health, and this portion is related to a civics portion. So in the previous class we have done the introductory part of this chapter, that how the government is responsible, or we can say that it is taking care of our health by launching new programs, awareness programs, we can say that. So, Swachh Bharat, you can see fourth point, the dark green color portion, Swachh Bharat Abhiyan, 2nd October 2014 has been launched by a united government, and at that time, our Prime Minister was Shri Narendra Modi. And currently, also he is a Prime Minister. सो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग आज के पोर्शन को कवर अप करेंगे कि हेल्थ केयर इन इंडिया में हेल्थ केयर की कंडीशन क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस पोर्शन यू हैव टू कम टू पेज नंबर 203. आज के इस पोर्शन के लिए आप लोगों को 203 पेज पे आना है. सो पेज नंबर 203 में आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है हेल्थ केयर इन इंडिया. हेल्थ केयर कंडीशन आर वेरी पुअर इन इंडिया. बहुत अच्छी हेल्थ केयर कंडीशन नहीं कह सकते हैं. यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम आगे के फर्दर डिटेल्स को करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, इन स्पाइट ऑफ इंडिया बीइंग वन ऑफ द पुअरर कंट्री, वर्ल्ड में poor country in the world, it has largest number of hospitals, medicinal college in the world. अगर हम बात करें हमारे अगर डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के हिसाब से, तो वी आर द डेवलपिंग कंट्री, एंड इंस्पाइट की इंडिया एक पुअरर कंट्री है दुनिया में, फिर भी यहाँ लार्जेस्ट नंबर दुनिया के, अगर हम देखें दुनिया के कंपैरिजन करते हुए, तो यहाँ पर मेडिसिनल कॉलेजेस बहुत सारे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, पर फिर भी हम इसको एक पॉइंट को यहाँ कवर अप जरूर करें पुअरर कंट्री के तौर पर देखते हुए. सेकेंड पॉइंट, इंडिया में हर साल इन एवरी ईयर 15,000 डॉक्टर्स अपनी डिग्री लेते हैं. कमी बिल्कुल नहीं है, बट अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए ये बात करें, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रही है, बट उस हिसाब से हमारी जो डॉक्टर्स की नीड है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही. जैसे अभी हम बात करें लॉयर्स की बात करें, जजेस की बात करें, केसेस की बढ़ोतरी इतनी सारी है, पर उस हिसाब से वो निपटाए नहीं जाते. सालों केसेस पेंडिंग होते हैं. Why? Because of the population, because of the increasement of the cases here. So people of India have ill health. Third point, people of India have ill health because the majority of its population living in rural areas do not have the access. Third point I am reading, good hospitals, well qualified doctor. इंडिया की जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो बीमार क्यों कही जाती, इल क्यों कही जाती, मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन, सभी की यहाँ बात नहीं की जा रही है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो अधिकतर जनसंख्या है वो 60+ की अगर मैं बात करूँ तो वो रहती है गांव में, और गांव में उन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, एक्सेस अच्छे हॉस्पिटल्स का नहीं है, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर का नहीं है. क्यों? वो हमारे फोर्थ पॉइंट में एक तरीके से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. बिकॉज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो प्रैक्टिस बड़े शहरों में करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े शहरों में, बिगर सिटीज़ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो कि उनको गांव में जाके नहीं मिल पाएगी. गांव में जाना है, एक हॉस्पिटल में काम करना है, बशर्ते वो शहर में किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में काम करके अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं. ग्रोथ की बात ना करते हो, ग्रोथ तो कहीं भी बढ़ेगी. ये एक ऐसी नोबल जॉब है, जैसे अगर हम बात करें, नोबल मतलब ऐसी नैतिक विचारधारा वाली जॉब है जिसमें आप पैसे को नहीं देख सकते हो. जैसे और भी जॉब्स हैं, जैसे पुलिस की हो गई, टीचिंग की हो गई, टीचिंग इज़ ऑल्सो अ नोबल जॉब, एंड डॉक्टर की हो गई. तो ये सारे काम हैं जिन्हें हमें दूसरों की वेल बीइंग को देखते हुए, उनके भले को देखते हुए करने पड़ते हैं, करते हैं हम लोग. करने पड़ेंगे वाली वर्ड को एक तरह से साइड में रखते हैं, करते हैं. सो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो शहरों में जाते हैं, गांव की तरफ प्रेफर नहीं करते. इस वजह से गांव के जो लोग हैं उन्हें बेटर डॉक्टर्स, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते. अगर हॉस्पिटल खोल भी दे और अगर कोई डॉक्टर वहाँ नहीं जाए तो इट डजंट मेक सेंस.
नाउ द येलो कलर पोर्शन, फिफ्थ लाइन, विलेजर्स ट्रैवल माइल्स बिफोर दे गेट मेडिकल ट्रीटमेंट। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बीमार है, उसे स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा है मीलों। कोई अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो बॉडी को अपने शोल्डर पे या किसी साइकिल के बीच में, कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखा गया था, न्यूज़पेपर में आया था कि अपनी वाइफ की बॉडी को साइकिल पे लेकर वो बहुत किलोमीटर तक गई, क्योंकि मेडिसिनल फैसिलिटी एट दैट टाइम, चलो वो तो कोविड की बात मान लेते हैं, प्रोटोकॉल्स की बात मान लेते हैं, उन्हें नहीं मिली ये एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ों को अगर साइड में रखे जाए ना, तो भी जो गाँव में जो लोग हैं उन्हें मीलों ट्रैवल करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। Now the last point, reports say that 11,174 हॉस्पिटल्स थे 1991 में, वो बढ़कर 18,218 हॉस्पिटल्स हो गए। तो हॉस्पिटल्स की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पर फिर भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में हमें एडवांसमेंट देखने को नहीं मिल रही, बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट देन? Yes, so every year large number of hospitals, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। 5 लाख पीपल डाई, फिर भी हर साल इन ईच एंड एवरी ईयर 5 लाख पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द we can say the negligence of the health towards the people by the government and by the people also। लोग भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं, इस वजह से भी कई बार वो बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इतनी सीवियर बीमारी होती नहीं है जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो हम लोगों को भी एक तरीके से पूरा दोषी ना मानते हुए हम ये कहेंगे कि फैसिलिटीज़ अगर मिलें तो लोगों को वो दिक्कत नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करवा पाएँ, क्योंकि इतनी लार्जर पॉपुलेशन है हमारी, फैसिलिटीज़ प्रॉपरली नहीं मिल पाती हैं, इस वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो क्योंकि हमारे इंडिया में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, अभी बस हमने ऊपर पॉपुलेशन देखी है लास्ट लाइन में 18,218 2000 में हॉस्पिटल थे, अभी तो 21 साल आगे हम लोग हैं, तो कितने लाख में हो सकता है हमारे पास हॉस्पिटल्स हो। तो फिर भी 5 लाख लोग मरते हैं, उनकी डेथ होती है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस से हर साल लोगों की डेथ होती है, 5 लाख लोगों की यहाँ पर डेथ। मैं एक बार ये लाइन को दोबारा पढ़ लेती हूँ। दो इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, this paragraph is on page number 203, last paragraph, hospitals as many 5 lakh people die of tuberculosis, टीबी से आज भी अगर हम बात करें 5 लाख लोगों की डेथ होती है हर साल। ये नंबर बदल नहीं रहा है आज़ादी के बाद से। 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया देखने को मिलते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं हर साल, फिर भी इस नंबर में कमी देखने को नहीं मिल रही है। थर्ड लाइन, इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, मतलब यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन को प्रोड्यूस किया जाता है, हम लोग मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, पर फिर भी मतलब वो बात होगी ना कि हमारे हाथ में गोल्ड है पर हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे, या फिर हमें उसका फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ ही गरीबी फैली हुई है, हम दूसरों को तो मेडिसिन दे रहे हैं पर हमारे इंडिया में इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, उसका क्या? तो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, लार्ज क्वांटिटी में मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है कि वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, हम हमारे लोगों को अभी भी स्वच्छ पानी, आज़ादी को इतने साल हो गए फिर भी अभी लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। इट में नोटेड, ये नोटेड किया जा सकता है कि 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम लोग एक तरीके से मान सकते हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, जैसे डायरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, या फिर हेपेटाइटिस हो गया, जो कि वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, पानी के कंटामिनेटेड होने से, मतलब पानी अगर गंदा है, ख़राब है, तो आप उस बीमारी से एक तरीके से उसके चपेट में आ सकते हो। सो यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है कि गंदा पानी अगर हम यूज़ करें, एक तरीके से इम्प्योरिटीज़ वाली चीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। सो इन सभी
वाटर बोर्न डिजीज़ या फिर जो कि कंटामिनेटेड वाटर, ऊपर मैंने एक डायग्राम लगाया है, 5 वाटर बोर्न डिजीज़ का डायग्राम लगाया है, अभी मैं इसे बड़ा करके दिखा दूंगी आप लोगों को। सो अभी तक हम लोग आज़ादी के आफ्टर so many years of our independence, we are not capable to provide the clean drinking water to our peoples. Now the last point, many patients travel to India from neighboring countries. अब हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है कि दूर दराज से, अदर कंट्री से, नेबरिंग कंट्रीज़ की बात में निकल लूँ, परसों के पेपर में ही अमेरिका की एक लेडी का हमारे हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ है, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। तो सिर्फ अगल बगल की कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ की भी मैं बात करूँ, दूर दूर से हमारे इंडिया में लोग आते हैं फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़। यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखी, मेडिकल टूरिज्म इसे बोलते हैं, कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के ज़रिए अगर कोई इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहा है, मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। नाउ ये जो डायग्राम है, लेट मी फोकस ऑन दिस डायग्राम। कॉलरा, टाइफॉइड, डायरिया, एंड इस पिक्चर में ये क्लियरली मेंशन नहीं है, हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये सारी जो बीमारियां हैं वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड वन मेजर टॉपिक विच इज़ हेल्थ केयर इन इंडिया। कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ our health care facilities in India. So I hope you all have understood all the topics very well. If you have any confusion in any topic, you can ask. So that's it for today's class. Thank you.